राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो जैसे हमने मैटर का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैटर की आपने लास्ट में टेबल भी देखी थी। तो मैटर हमारी क्या थी, दो टाइप्स की थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोगों ने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में, जबकि हमने क्या देखा अभी, जो क्लासिकल कंपाउंड थे वो दो टाइप से देख लो, ब्रॉडली स्पीकिंग करी थे हमने और एक साइंटिफिकली। जो ब्रॉडली स्पीकिंग थे वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस थे, जबकि जो हमने बात की किसकी, जो जो हमने बात करी थी साइंटिफिक वे की, उसके अंदर क्या हो गए थे, वो उनको हमने क्या कर दिया था, अलग से क्लासिफाई कर दिया था। तो ऐसे ही आज हम आगे लेकर चलते हैं किसके बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को आगे दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस क्या थे, जो मटेरियल क्या हो, वन काइंड ऑफ सब्सटेंस के मिलकर बने हुए ऐसे मटेरियल जो क्या हो, सिर्फ एक प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। फिर इसकी भी ब्रदर दो टाइप्स हो जाती है, कौन कौन सी टाइप होगी इसकी, इसकी एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब हम देखेंगे डिटेल के अंदर, देखेंगे भी इनको, जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा, ओनली वन काइंड ऑफ एटम होंगे, जबकि जो कंपाउंड है उसके अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स होंगे। फिर जो हमारे एलिमेंट है, ये सभी को पता ही होगा, आप 10th क्लास के अंदर करके आए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। जबकि कंपाउंड के बारे में देखेंगे भी, कंपाउंड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आगे देखिए हम इसकी बात करते हैं, किसकी, प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, ये स्टडी करेंगे हम भी, क्या होते हैं एलिमेंट्स। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है भी, जो मेटल्स, नॉन मेटल थी, ये सारे के सारे क्या होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट की डेफिनेशन हम क्या देंगे, द प्योर सब्सटेंसेस, द प्योर सब्सटेंसेस which are found of same kind of atom, जो सेम काइंड ऑफ एटम के मिलकर बने हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अभी क्या, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो सेम काइंड ऑफ किसके मिलकर बने हुए होते हैं, एटम्स के मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं किसकी, उसके बाद हम स्टडी करेंगे भी हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से थे। तो पहला है हमारा मेटल्स के बारे में। मेटल के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता है इसके बारे में, क्या क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या हो, जो हमारी मेटल्स है, मेटल के अंदर क्या हो, मेटल की प्रॉपर्टीज है, जो मेटल्स प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी आपने देखी भी होगी। दीज हैव लस्टर, यानी कि इनके पास क्या होगा, लस्टर होता है, चमकदार होती है। गुड कंडक्टर ऑफ किसकी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। फिर क्या होगी, ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब जिनकी पीट पीट के चादरें बनाई जा सके। डक्टाइल होते हैं ये, डक्टाइल जिसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जिनको खींच के तारे बनाई जा सके। तो ये सारे के सारे क्या है, और ये क्या होती है, सोनर्स होती हैं। सोनर्स का मतलब जब इनको हम क्या करते हैं, बीट करते हैं, मेटल्स को बीट करते हैं किसी के साथ, तो वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे के सारे किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है। तो मेटल क्या होती है भी बच्चों, जिसके अंदर क्या हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, लस्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती हो, मेलेबल्स हो, डक्टाइल हो। तो ये सारे की सारी क्या होती है, हमारी मेटल्स होती है। और ये किसका टाइप है, एलिमेंट्स का टाइप है। फिर हम आगे बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल भी आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल अपोजिट होती है किसके अंदर। और ये जो हमारी मेटल है बच्चों, ये क्या होती है, सेम काइंड ऑफ एटम की बनी हुई होती है। जो हमारी मेटल है क्या है, फॉर्म्ड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम की ये बनी हुई होती हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है हमारा कौन सा, गोल्ड, आयरन,
सिल्वर, प्लेटिनम, जो भी आप लोगों को याद है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है भाई, मेटल्स हैं जो क्या होती है सेम फाइट की। अब बात करें हम जैसे भी सोना है, तो सोने के अंदर क्या हो, गोल्ड के अंदर सारे के सारे एटम गोल्ड के होंगे। आयरन जैसे आपने लोहा देखा होगा तो उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल इसके होते हैं, आयरन के होते हैं। सिल्वर के अंदर सिल्वर के, प्लेटिनम के अंदर प्लेटिनम्स के होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, प्योर सब्सटेंस के टाइप हैं, और प्योर सब्सटेंसेस के अंदर भी कौन सी मेटल्स हैं। फिर हम बात करें किसकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल बिल्कुल क्या होती है, अपोजिट होती है किसके, मेटल्स के। अब मेटल्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या देखना है, देखिए भाई। तो नॉन मेटल की बात करते हैं हम। नॉन मेटल के अंदर, अब नॉन मेटल का ही पता होगा अभी, ये भी सारे के सारे क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम की बनी हुई होगी, वो तो बात ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होती है। इनके अंदर लस्टर नहीं होता, दीज हैव नॉट लस्टर, मतलब चमक नहीं होती। किसको छोड़ के, एक्सेप्शन होते हैं बच्चों। एक्सेप्शन आपने 10th क्लास के अंदर भी लिखे होंगे, जैसे आयोडीन है। आयोडीन हमारा क्या होता है, चमकदार है। और हमारी ये क्या होती है, तीनों फॉर्म के अंदर पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ये 3 फॉर्म के अंदर मिलती है हमें। और एक ही है हमारी जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वो क्या है, ब्रोमीन है, जो हमारी क्या होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलती है। दीज आर नॉट मेलिएबल, ये मेलेबल नहीं होते, इनकी हम चादरें नहीं बना सकते। नॉर डक्टाइल, ना ये डक्टाइल होते हैं, ना ही हम इनकी तारें बना सकते हैं। नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर नहीं है। दोनों नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इसके, हीट के भी गुड कंडक्टर नहीं है ये। नॉट सोनर्स, ये सोनर्स भी नहीं होते, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये सारे के सारी क्या है, हमारी नॉन मेटल्स है। एग्जांपल देखें, जैसे कार्बन है, कार्बन हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया। और जो हमारा क्या था, जो इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर है, उसके अंदर कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो क्या होता है, ग्रेफाइट, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या, कौन, ग्रेफाइट क्या होता है, ये एलोट्रोप है। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है भी, एक सब्सटेंस का अलग अलग रूप के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म के अंदर मिलना है, हम उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप फॉर्म होते हैं। जैसे कार्बन की क्या है हमारे पास, आपको पता होगा, एक तो आपने पढ़ी है किसके अंदर, 4th चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, डायमंड, ग्रेफाइट, और एक C60 बकमिस्टर फुलर नाम का पढ़ा होगा। फिर आपने बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सारे की सारी क्या है, हमारी नॉन मेटल्स होती हैं अभी, ठीक है। तो ये सारे सारी हमारी नॉन मेटल्स के बारे में। तीसरी होती है हमारी मेटलॉइड्स, उसके बारे में आप लोगों को कम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए वो क्या होती हैं। जो हमारी मेटलॉइड्स है वो दोनों के बीच के अंदर पाई जाती है, और जिगजैग लाइन के अंदर मिलेगी। जब हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल को रीड करेंगे तो वहां पर देखेंगे हम भी क्या होता है, जो हमारी मेटलॉइड्स होती हैं, मेटलॉइड्स क्या होंगी, अब इनके अंदर क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी इनके अंदर मेटल्स की पाई जाती है, कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या पाई जाती है, नॉन मेटल्स की पाई जाती है। एग्जाम्पल कौन कौन से इनके, जैसे आप बात करें भी सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इनको हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो जिगजैग लाइन के अंदर हमें ये मिलती है। तो ये हमारी क्या हो गई भी, मेटलॉइड्स होती हैं। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या हो गए, ये भी क्या होते हैं, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस, ये भी क्या होते हैं बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि जो किससे बने होंगे, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से बनकर बने होंगे, यानी कि मोर देन, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोर देन वन एलिमेंट, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट के मिलकर बने हुए होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड। हमने क्या देखा बच्चों, एक प्योर सब्सटेंस देखे, प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स देखे। अब जो हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन का टाइप था किसका, जो ब्रॉडली वेग स्पीकिंग की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर हम प्योर सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमने क्या देखा है, एक तो देखा हमने क्या,
जो एलिमेंट्स देख के, दूसरे हम देख रहे हैं कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओनली सेम काइंड ऑफ एटम के मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि प्योर सब्सटेंसेस है वो मोर देन वन एलिमेंट के मिलकर बने हुए होते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं भी एलिमेंट्स और इसके अंदर फर्क है। जैसे मैं बात करूं H2O, अभी ये क्या है, एक कंपाउंड है बच्चों, जबकि जो ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ओनली ऑक्सीजन के ही क्या मिलेंगे आप लोगों को, ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे। जबकि जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होगा। तो इसी कारण से क्या हो जाते हैं भी, कंपाउंड भी प्योर होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, कंपाउंड्स के हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं। अब ये भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के हैं बच्चों। कौन कौन से, हम बात करते हैं किसकी, एक तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, अब जहां पर भी आपको क्या मिले, ऑर्गेनिक वर्ड्स मिले, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन की। जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी क्या हो गए, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विद किसके साथ होंगे बच्चों, ये होंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, कुछ अदर एलिमेंट्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन मेनली होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, ये मिल जाते हैं। लेकिन होंगे क्या, उसके अंदर मेनली मिलेगा हमें क्या, कार्बन। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल आपने देखे भी होंगे, जैसे ये एग्जाम्पल है, आपको याद होगा शायद, ये किसका है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड। अब ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन मेन है, और कार्बन के साथ ये भी एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन जो मेन क्या होता है इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट होता है, वो होता है कार्बन। ऐसे ही आपने देखा होगा, यदि हम बात करें किसकी, इसकी, तो ये तो आप सभी को पता होगा, एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है, इसके कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जो इसके क्या होंगे, IUPAC नेम आपने देखे होंगे, तो वो क्या होगा, ये तो होगा मेथेनल, क्योंकि इसके अंदर एक क्या था, एक अकेला क्या होता है, कार्बन है, कार्बन को मैथ लिखते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन लिख दिया, और उसके बाद क्या लग देगा, ये ग्रुप ही एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इस फॉर्म के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या बन जाता है, मैथेनल बन जाता है। फिर हम बात करें किसकी, CH3CH होगी, तो ये क्या होगा हमारा, दो के लिए H लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और फिर क्या हो जाएगा, पीछे R लगा देते हैं एल्डिहाइड के अंदर। फिर आपने देखे होंगे भाई, और कौन कौन से देखे होंगे, एसिटिक एसिड देखा होगा आप लोगों ने। एसिटिक एसिड देखिए, जो एसिटिक एसिड है हमारा, ये आप सभी को पता होगा, फोमिक एसिड के बारे में पता होगा। ये क्या है, व्हाइट आर्ट के अंदर मिलता है, इसको हम बोलते हैं फोमिक एसिड। या IUPAC नेम की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका, याद करने की कोशिश करो तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। फिर जो एक आपके सिलेबस के अंदर भी था, वो कौन सा था, एसिटिक एसिड था, या इसको हम बोलते थे इथेनोइक एसिड। तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है भी जिसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट हमारा क्या हो, कार्बन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक देखिए, हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, जो कंपाउंड हमारे कार्बन को छोड़ के बचते हैं, जितने भी एलिमेंट है। जैसे आज के टाइम पे 118 एलिमेंट हमें पता है, उन 118 में से यदि सिर्फ एक कार्बन को हम अलग निकाल दे, उन सभी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उन सभी की स्टडी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स अदर देन किससे, कार्बन से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे कंपाउंड्स क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। एग्जाम्पल आप सभी को पता ही होगा, जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर भी हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को पता भी होंगे, जैसे CaCO3 है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये भाई इसको सी देख के ये ना मान लेना भी ऑर्गेनिक है, नहीं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं।
तो ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया हमारे पास इसका नेम, जो भी आप लोगों को पता है। फिर हम बात करेंगे इसकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो भी आप लोगों को अदर देन कार्बन पता है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। CaO ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम हैं। और जो हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, जैसे लेक्चर के कोड ले क्या हो जाता है, जैसे ही हमें लेक्चर डालने को 2-3 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद हम आपके टेलीग्राम ग्रुप संजीव सर के केमिस्ट्री के अंदर टेलीग्राम होता है हमारा, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लेना, उसकी PDF हम वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक नाम है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर पढ़ा होगा, तो ये क्या था, तो ये भी हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट है, ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फेरस सल्फेट है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक जिसके अंदर कार्बन था, जो भी आपने जो 4th लेसन के अंदर 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, वो जितने भी कंपाउंड आपने उसके अंदर देखे थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। और हम आप लोगों को एक बात बताना भूल गए भी इसके अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये ब्रांचेस अलग क्यों की गई। तो देखिए बच्चों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक ब्रांच थी उसके अंदर जो ये मेनली पाए जाते हैं वो प्लांट और एनिमल के अंदर ही पाए जाते हैं। तब उनका वो स्टडी किया गया तो इतने वेरियस ऑफ कंपाउंड पाए गए। वैसे देखिए बच्चों, जब हम क्या कर रहे थे, इनकी स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो हम ये बताना भूल गए भी आप लोगों को भी ऑर्गेनिक ब्रांच बनाई क्यों गई। हमारे जो अर्थ के ऊपर लगभग 118 एलिमेंट हमें पता है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग क्यों की गई, क्योंकि जब हम जो हमारी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कहाँ से मिलती है हमें, प्लांट और एनिमल से मिलती है। ये मेनली कहाँ होते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलकर बने हुए होते हैं। जबकि जो ये है हमारे इनऑर्गेनिक, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, रॉक्स और मिनरल से मिलते हैं, ये रॉक एंड मिनरल से। तो जब इनको देखा गया तो इसके अंदर हमें मिला भी, क्या देखा गया भी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके इतने एलिमेंट मिले कि इनकी ब्रांच को अलग करना गया, अलग रखा गया। तो इसीलिए जब कार्बन या उसके साथ जो भी कंपाउंड्स थे हमारे क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन वाले, तो उसको ऑर्गेनिक के अंदर रख दिया गया। और बाकी जो हमारे बचते हैं 117 एलिमेंट, जैसे जो मिनरल और के रूप में हमें मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जो क्या होते हैं भाई, 2 और अदर काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी 2 एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, यानी कार्बन को छोड़कर जो भी हमारे एलिमेंट्स एक दूसरे एटम्स के मिलकर कंबाइन होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, मिक्सचर की। और ये हमारा क्या होगा, इसका जो हमारी मैटर थी, मैटर की लास्ट स्टेज के अंदर हम पहुंच गए हैं, क्योंकि उसका लास्ट टाइप था जो वो क्या था, हमारा मिक्सचर था। और मिक्सचर वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा देखेंगे हम मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं भी, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में मिलते हैं, और क्या होते हैं उनकी प्रपोर्शन है वो फिक्स नहीं होती बच्चों। यानी प्रपोर्शन जब फिक्स नहीं होती तो क्या हो जाता है, अलग अलग उनकी रेशो आ जाती है, जिसको हम प्योर नहीं बोल सकते। जैसे हमारी फिक्स प्रोपोर्शन किसकी थी, वाटर की हम बात करें तो इसके अंदर मास की जो एटम्स की और रेशो फिक्स रहती है। कैसे, अब ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन उसका वेट कितना होगा, तो ऑक्सीजन का 2 होगा, जबकि 16 किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो इनकी जो मास की प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, 1:8 रहेगी। लेकिन मिक्सचर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता, इसके अंदर अलग अलग होती है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, कौन कौन से आपको पता ही है, कौन कौन से, होमोजीनियस और कौन से, सेकंड था हमारा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर हमने बताया था भी जिसकी क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो किसके अंदर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर कहेंगे, थ्रू आउट द मिक्सचर। अब ये कैसे हो सकते हैं बच्चों, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं।
और इनको हम क्या है नेकेड आई से नहीं देख सकते भी, इनकी कंपोजिशन के अंदर भी जो भी हमने मिक्सचरिंग के अंदर ऐड किया हुआ है उसको हम आंखों से नहीं देख सकते भी इसके अंदर ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है। तीनों फॉर्म के अंदर होते हैं ये, सॉलिड के अंदर भी मिलते हैं हमें, लिक्विड के अंदर भी मिलते हैं और गैस के अंदर भी मिलते हैं। गैस का एग्जांपल देखिए, सबसे पहले गैस का एग्जांपल है एयर। अब एयर के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या आप ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के साथ भी आसानी से नहीं देख सकते उनको। तो क्या हो गया, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। लिक्विड की बात करें, आपने क्या कर दिया, साल्ट किया, फिर हम बात करें शुगर ऐड कर दी किसके अंदर, इन वाटर के अंदर। जैसे ही वो डिजोल्व हो जाते हैं तो आप उसके अंदर ये नहीं बता सकते भी ये शुगर है या ये साल्ट है किसकी और ये वाटर है। तो ये हो गया हमारा किसका, लिक्विड का एग्जांपल। फिर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड के अंदर सारी की सारी एलॉयज आ जाती हैं। एलॉयज के अंदर आपने देखा होगा जैसे स्टील है, स्टील के अंदर क्या होगा, कार्बन प्लस में आयरन होता है। तो बहुत सारे देखे होंगे, सोल्डर वगैरह देखे होंगी, ब्रॉन्ज वगैरह देखी होंगी, ब्रास देखी होगी। तो सारे सारे क्या होते हैं, अलग अलग कंपोजिशन। अब जो स्टील होगा, स्टील को आप देखिए थोड़ी ना कह सकते हो भी ये हमारा क्या है, आयरन है और ये कार्बन का पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है, एटम मौजूद है। नहीं, ये क्या होते हैं, सारे सारे हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। कंपोजिशन की सेम होगी, हम इनको अलग से नहीं सेपरेट करके नहीं देख सकते, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। हिट्रोजीनियस क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, जिसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म ना हो। which composition is not uniform, जिसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये था हमारा किसके बारे में, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का भी हम एग्जांपल लेके करते हैं। अब इसका एग्जांपल आप लोग आसानी से दे सकते हैं, कैसे हमने उस दिन भी दिए थे। फिर जैसे हम बात करें, हम वाटर है हमारे पास, वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी, यहाँ हमने क्या कर दिया, ये दोनों डाल दिए। अब ये डालने के बाद क्या होगा, ये अलग से दिखेंगे हमें और वाटर अलग से दिखेगा, तो उनकी कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कैसा है, कैसा सॉल्यूशन होगा, हेट्रोजीनियस हो गया। मतलब जिनको आप आसानी से पहचान सके भी इनकी कंपोजिशन अलग है, उनको सेपरेट किया जा सके, वो क्या होते हैं, हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये था हमारा किसके बारे में, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार फिर वीडियो को देखना और उसके बाद फिर आप क्या है, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसको जरूर पढ़े। नहीं तो उसके बिना तो क्या होगा, आपको पता ही लगेगा भी आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्या चीज समझ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ आपको बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, भी डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर को हम दोबारा से फिर एक बार समझते हैं भी क्या होता है मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर को देखिए, सबसे पहले क्या है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन डिफरेंट रेशियो। क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं, डिफरेंट रेशियो के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जबकि जो हमारा कंपाउंड्स होता है, कंपाउंड के अंदर क्या होगा, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड आर क्या है, इन फिक्स रेशियो। जैसे हमने बताया फिक्स रेशियो मास, जो वाटर का हमने एग्जांपल लिया था H2O का, तो 1:8 की मास रेशियो के अंदर हमेशा क्या रहेगा, कंपोजिशन इसी रेशियो के अंदर सेम रहेगी। जबकि इसके अंदर जो हमारी कंपोजिशन है वो की कंपोजिशन की जो रेशियो वो सेम नहीं रहती, कुछ भी रेशियो हो सकती है। अब जैसे हम डाल रहे हैं अभी वाटर के अंदर, हम क्या डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं मान लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम कितने ही डाल सकते हैं, उसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है। जबकि इसके अंदर वाटर की कंपोजिशन के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी। फिर क्या है, मे और मे नॉट बी होमोजीनियस, क्योंकि कंपाउंड मिक्सचर हमारे क्या होते हैं, मिक्सचर हमारे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होते हैं। जबकि जब हम बात करें किसकी, बात करें हम कंपाउंड की, तो ये क्या होता है, ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं। जैसे हमने सॉलिड का भी एग्जांपल पढ़ा था, लिक्विड के अंदर भी देखा था, साल्ट और शुगर ऐड कर दिए थे हमने किसके अंदर, वो डिसॉल्व हो गए थे। एयर भी हमारी क्या थी, होमोजीनियस मिक्सचर था। फिर हम बात करें किसकी, प्रॉपर्टीज देखे, द प्रॉपर्टीज मिडवे बिटवीन दी डोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अब मान लीजिए दोनों है, हमने मिट्टी भी डाल दी थी, वाटर भी डाला, तो उनकी कंपोजिशन क्या हो गई, वेरी हो गई। तो उनका जो प्रॉपर्टीज आएंगी, जो न्यू प्रॉपर्टी आएंगी, वो क्या होगी, दोनों के बीच की होगी। ना तो वो क्या होगी, टोटली वाटर की होगी, ना ही टोटली वो क्या होगी, सिलिका मिट्टी वाली होगी। जबकि इसके अंदर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी,
टोटली डिफरेंट हो जाती है कंस्टिट्यूएंट से। जैसे हम वाटर की बात करें, अब जो वाटर है हमारा H2O है, तो ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, H2 प्लस में O2 से। तो इसकी जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और इसकी दो टोटली ही डिफरेंट हो जाती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। फिर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। अब मिक्सर के अंदर होता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके अंदर चेंजेस आएगा। जबकि इनके अंदर क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही चेंजेस आते हैं। फिर हम बात करें भी, जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, इतने शार्प नहीं होते। मतलब एक इनका क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जबकि जो हमारे मिक्सचर होंगे उनका क्या होगा, एक ही मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर की ही बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर क्या होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और फ्रीजिंग पॉइंट का ही आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। फिर क्या होता है, कैन बी सेपरेटेड बाय इजीली। अब हम क्या करते हैं, वाटर को फिल्टर कर ले या उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के अंदर छान भी सकते हैं। उसको छानने से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्योंकि वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर था तो दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जैसे हम वाटर से हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेना चाहते हैं, तो ये आसानी से थोड़ी ना होगा। जो हम मैकेनिकल मेथड, फिल्ट्रेशन से नहीं होगा ये, या कोई और मेथड से नहीं होगा ये। इसको हम क्या करना पड़ेगा, बाद में अदर मेथड के साथ ही इसको अलग करना पड़ेगा। लेकिन आसानी से मैकेनिकल मेथड की यूज से हम इससे ये नहीं मिला सकते। जबकि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं, हम मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा टॉपिक इसको लेकर, मैटर को लेकर। तो आने वाले टॉपिक के अंदर हम देखेंगे इसके बारे में, एटम मॉलिक्यूल के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपको कैसा लगा वीडियो, तो इसके लिए यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। हो सकता है ये जो हमारे चल रहा है प्रोसीजर ये काफी लंबा चला जाए, तो जिससे आप लोगों का नुकसान हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए भी, जो आज के टाइम में है +1 है आप ले है, तो +1 के अंदर जो मेडिकल या नॉन मेडिकल की लाइन है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 10th के मुकाबले में 10 टाइम्स क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते रहिए हमारी बाकी वीडियो, क्योंकि आपको ना रहेगा किसी प्रकार का कोई खतरा, ना रहेगी कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आपको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू।